जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। सावन का महीना आने वाला है, भोले शंकर के दिन आने वाले हैं। यानी कि ऐसा तो भगवान की भक्ति कभी भी करो, लेकिन कुछ विशेष दिन होते हैं जिसमें भोले शंकर अति प्रसन्न होते हैं। तो उनका महीना आने वाला है, यानी कि सावन के महीने आने वाले हैं। श्रावण मास कहते हैं। देखिए, श्रावण मास अब 2 महीनों तक है। अब सबको बड़ा ये है कि 2 महीने के सावन के व्रत, मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे ये 2 सावन कैसे एक साथ। तो डबल सावन भी कहा जा रहा है जिसे। इसमें क्या है, देखिए, एक तो सावन का व्रत होता ही है, श्रावण मास होता ही है, एक और जुड़ गया अधिक मास। अब ये 19 साल के बाद योग बना है, यानी 19 साल बाद ये संयोग आया है कि डबल सावन हो रहे हैं। यानी इससे पहले 2004 में बना था और अब 2023 में डबल सावन का एक ये संयोग बन रहा है। देखिए, डबल सावन का मतलब है कि एक अधिक मास इसमें जुड़ गया। अधिक मास कहते हैं, पुरुषोत्तम मास कहते हैं, मल मास कहते हैं। इसकी कहानी सभी को पता है। लेकिन क्या होता है, एक बार मैं बताती हूँ आपको कि जो हिंदू कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो हम लोग हिंदू पंचांग देखते हैं, उसमें सौर्य वर्ष होता है और एक चंद्र वर्ष होता है। सौर्य वर्ष में 365 दिन होते हैं, वहीं चंद्र वर्ष में 354 दिन होते हैं। तो सूर्य और चंद्रमा का समीकरण बिठाने के लिए अधिक मास का निर्माण करा गया। अब अधिक मास कैसे, देखिए, हर साल 11-11 दिन का अंतर आता है। यानी 11 दिन एक साल में, फिर 11 दिन दूसरे साल में, 11 दिन तीसरे साल में। तो जब हम इन सबको जोड़ते हैं तो एक माह तैयार हो जाता है। यानी 30-31 दिन का एक माह तैयार हो जाता है, जिसे हम कहते हैं अधिक मास। तो अधिक मास श्रावण मास के साथ लग गया है। इसको मल मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं। तो ये हो गए डबल सावन। अब ज़रूरी नहीं है कि हर बार सावन में आए। जैसे मैंने बोला, 19 साल बाद ये संयोग बना है, यानी 2004 में बना था और 2020 में। एक तरह से ये नियमानुसार चलता है। जैसे पिछली बार यानी कि 2020 में जब ये अधिक मास आया था तो आश्विन के टाइम आया था, लेकिन अब ये सावन के साथ आया है। तो ये नियम अनुसार चलता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार जो अधिक मास है वो सावन के साथ ही आए। तो अपने नियम के अनुसार चलते हैं। अब इसमें हमें 8 सोमवार मिलेंगे, जिसमें हम शिव शंकर जी की पूजा कर सकते हैं, भोलेनाथ को प्रसन्न कर सकते हैं। तो उसके लिए हम पहले समझते हैं कि कौन से दिन हैं जिसमें हमें पूजा करनी है या सोमवार के व्रत करने हैं, और कब वो सावन के होंगे और कब वो अधिक मास के होंगे। सावन जो है वो 4 जुलाई से स्टार्ट है और 31 अगस्त तक है। यानी ये 2 महीने ऐसे हैं जब हम भोले शंकर को प्रसन्न कर सकते हैं। और भोलेनाथ तो इतने ज़्यादा भोले होते हैं कि बहुत जल्दी आपके ऊपर प्रसन्न भी हो जाते हैं। 4 जुलाई से लेके 17 जुलाई तक तो श्रावण मास है, और जो अधिक मास आएगा वो आएगा 18 जुलाई से लेके 16 अगस्त तक। उसके बाद सावन का महीना फिर से शुरू होगा, यानी अधिक मास बीच में आएंगे, और उसके बाद शुरू होगा 17 अगस्त से लेके 31 तक, यानी 31 अगस्त तक श्रावण मास। यानी जो बीच के 15 दिन होंगे वो होंगे अधिक मास के, और बाकी आगे पीछे जो होंगे वो होंगे श्रावण के। तो अब सोमवार कौन कौन से दिन हमें मतलब करनी है पूजा, या सोमवार के व्रत कब से करने हैं। देखिए, एक तो पहला जो सोमवार होगा वो होगा 10 जुलाई का, दूसरा होगा 17 जुलाई का, तीसरा होगा 24 जुलाई का, चौथा होगा 31 जुलाई का, और फिर पांचवा होगा 7 अगस्त का, छठा होगा 14 अगस्त का, और सातवां होगा 21 अगस्त का, और आखिरी जो होगा यानी 8वां जो व्रत होगा वो होगा 28 अगस्त का। यानी पूरे 8 जो हैं, पूरे 8 सोमवार आप भोलेनाथ की पूजा कर सकते हैं। तो यानी ये 8 जो दिन हैं, 8 सोमवार अगर भोलेनाथ की अच्छे से पूजा करते हैं तो आपकी सारी मनोकामना भोलेनाथ पूरी करते हैं। और अगर हो सके तो आप इन दिनों अगर रुद्राभिषेक करेंगे तो बहुत अच्छा रहता है। भगवान की कृपा बनती है और भोलेनाथ का आशीर्वाद सभी पर बना रहता है। तो ये तो मैंने बताया है कि जैसे कंफ्यूजन था कि 2 सावन कैसे हो रहे हैं, कब आपको पूजा करनी है, कब सोमवार के व्रत करने हैं। उम्मीद है आपको ये छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी और आप सभी को पता लग गया हुआ कि डबल जो सावन है वो क्यों हो रहे हैं।
तो आप सभी को सावन की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगे तो आप वीडियो शेयर भी कीजिए। जय शिव शंकर, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा।